तो एक्सरसाइज 7.1 ए जो है वो बेसिकली ये पार्शियल फ्रैक्शन के केस नंबर 1 से ही रिलेट करती है। सारे सवाल केस नंबर 1 के होंगे। फिर वो जो आखिरी एक्सरसाइज आएगी ना जिसके अंदर सारे केसेस मिक्स होंगे, फिर वहां पे सीधा आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा केस अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो उस एक्सरसाइज 7.1 ए का क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका होमवर्क है। पहले हम 3 कर रहे हैं, ठीक है। 1 एंड 2 इज होमवर्क, लिख लो अपने पास। एक्सरसाइज 7.1 ए, ये बेसिकली बुक का चैप्टर 7 है, फर्दर एल्जेब्रा। फर्दर एल्जेब्रा, ठीक है। इसके अंदर आपका, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शंस और बायनॉमियल एक्सपेंशन होता है कवर। तो एक्सरसाइज 7.1 ए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इज योर होमवर्क। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, बेसिकली 3x+5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3। अब आपको दिख रहा है कि यार न्यूमरेटर है आपका लीनियर और डिनोमिनेटर है आपका क्वाड्रेटिक, तो बेसिकली ये प्रॉपर का केस है। लेकिन मसला ये है कि डिनोमिनेटर जो है वो एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स अभी एक्सप्रेस नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 को फैक्टराइज करेंगे। दिस साइन टेल्स अस दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द फैक्टर्स, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो है वो बीच की टर्म आपकी पॉजिटिव 2 आनी चाहिए। तो 3x-x, yes this makes sense. So x square plus 3x minus x minus 3, taking x common multiply by x plus 3, taking minus 1 common multiply by x plus 3, यानी कि x plus 3 multiplied by x minus 1, these are the two linear factors। यानी कि सवाल आपसे कह रहा है कि भाई आपका फ्रैक्शन जो है वो कुछ इस तरह है, 3x+5 अपॉन x प्लस 3 टाइम्स x माइनस 1। इसको हमने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना है। तो 3x+5 अपॉन x प्लस 3 टाइम्स x माइनस 1, यानी कि इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करा तो a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x माइनस 1। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, 3x+5 विल बी इक्वल्स टू a इंटू, देखो x प्लस 3 और x प्लस 3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि a मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 प्लस b मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। ठीक है, अब आप क्या करें भाई, सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें। x इज इक्वल टू 1 पुट करने का फायदा क्या होगा कि ये टर्म जो है ना ये पूरी जीरो हो जाएगी और आप b की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकेंगे। यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 1 प्लस 3, यानी कि b इंटू 4। यानी कि 5 प्लस 3 8 हो गया, 8 इज इक्वल टू 4b, देयरफॉर b इज इक्वल टू 8/4। b की वैल्यू आपके पास जो है वो 2 आ रही है, b इज इक्वल टू 2। अब आपको जो है वो a की वैल्यू निकालनी है, तो आप एक काम करें, b वाली टर्म को ना खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं काम करता हूँ, x इज इक्वल टू -3 पुट कर देता हूँ। फायदा क्या होगा कि ये b वाली टर्म जो है ना खत्म हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, यानी कि 3 टाइम्स -3 प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू -3 -1 प्लस b इंटू 0, यानी कि -9 प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू -4 प्लस b इंटू 0। ठीक है, तो 5 माइनस 9 इज बेसिकली -4, so -4 is equals to -4a, therefore a is equals to 1। a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू 2 आ गई, बट फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1/x+3, ठीक है, प्लस 2/x-1। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो प्लीज बताएं। वर्किंग कॉपी हो गई? जी आगे बढ़ूं? जी सर। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास जो है देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत आसान है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में खाली बता देता हूँ किस तरह आप इसको ब्रेक करोगे, करना अपने होमवर्क में। ठीक है, 1 भी होमवर्क हो गया, 2 भी होमवर्क हो गया,
4 भी होमवर्क में कर लेना। इसको ब्रेक कैसे करेंगे यार, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 2x-1। कर लोगे खुद से? ओके। जी। तो मसला तो नहीं है, बहुत आसान है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, 2x² प्लस 17x प्लस 21, 2x² प्लस 17x प्लस 21, ठीक है, डिवाइडेड बाय x प्लस 2 टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स x माइनस 3, x प्लस 2 टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स x माइनस 3। अभी यहाँ पे आपके पास जो है ना, आपको दिख रहा है कि न्यूमरेटर आपका क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर आपका क्यूबिक है, बिकॉज x इंटू एक्स, लेकिन क्या है कि डिनोमिनेटर आपका लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस है। तो अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, a अपॉन एक्स प्लस टू प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, सेम वही काम करेंगे जो a और b के साथ करते थे। यानी कि जब दो अननोन होते थे, अब यहाँ पे क्या है, 3 अननोन है। तो 2x² प्लस 17x प्लस 21, दिस विल बी इक्वल्स टू, अब देखो a मल्टीप्लाइड बाय, अब होगा क्या उसूलन, ये पूरा डिनोमिनेटर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में कंप्लीटली मल्टीप्लाई हो जाएगा ना टर्म्स के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, x+2 और x+2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि a इंटू एक्स प्लस 3 टाइम्स x-3, ठीक है, प्लस b इंटू, अब देखो x+3 और x+3 कैंसिल आउट होगा तो b मल्टीप्लाइड बाय x+2 टाइम्स x-3 हो जाएगा। और c जो है बेसिकली c इंटू, अब देखो x-3 और x-3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, यानी कि c मल्टीप्लाइड बाय x+2 टाइम्स x+3 हो जाएगा। एग्रीड। अब देखो, अब यहाँ पे आप अगर फॉर एग्जाम्पल x=3 पुट कर दें, x=3 पुट करने का फायदा क्या होगा, जरा देखो आप, x=3 पुट करेंगे ना तो ये a वाली टर्म भी पूरी खत्म हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे जब जीरो आएगा तो यहाँ पे तो जो कुछ भी आए वो जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद खत्म। और जी। यहाँ पे जब x=3 पुट करेंगे तो ये b वाली टर्म भी एलिमिनेट हो जाएगी। पता चला x=3 पुट करने का फायदा ये हुआ कि a एंड b एलिमिनेटेड कंप्लीटली, और आप c की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकेंगे। तो पहले आप क्या करें, x=3 पुट कर दें, यानी कि 2 टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस 17 टाइम्स 3 प्लस 21, एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 3 + 2 टाइम्स 3 + 3। आपके पास क्या होगा कि c की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है आप उसको पूरा कैलकुलेटर में लिख दें, यानी कि 2 × 3 स्क्वायर प्लस 17 टाइम्स 3 प्लस 21, ये क्या आ रहा है, 90। 90 इज इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाय 3 + 2 इंटू 3 + 3। 3 + 2 क्या होता है भाई, 5, और 3 + 3 क्या होता है भाई, 6। तो 5 × 6 क्या हो गया भाई, 30 हो गया। तो c इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 30, c की वैल्यू आपके पास 3 आ रही है। इस बात में कोई मसला? ठीक है। c इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू -3 पुट कर दें। अब देखो x इज इक्वल टू -3 पुट करने का फायदा क्या होगा कि a वाली टर्म भी खत्म हो जाएगी और c वाली टर्म भी खत्म हो जाएगी, और आप b की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकोगे। एग्रीड। तो x इज इक्वल टू -3 पुट कर देते हैं, यानी कि 2 टाइम्स -3 का स्क्वायर प्लस 17 टाइम्स -3 प्लस 21, ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू a इंटू a इंटू 0, ठीक है, प्लस b आपका एलिमिनेट नहीं होगा, b आपका एक्चुअली आ जाएगा, c वाली टर्म जो एलिमिनेट हो जाएगी बिकॉज वो 0 से मल्टीप्लाई होगी। तो b इंटू -3 + 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 ठीक है, प्लस c इंटू 0, बिकॉज यहाँ पे जब -3 पुट किया जाएगा तो वो पूरा 0 हो जाएगा। तो कैलकुलेटर में लिख दें 2 टाइम्स -3 स्क्वायर्ड प्लस 17 टाइम्स -3 एंड देन प्लस 21, द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -12, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, ये a और c तो एलिमिनेट हो गए, b इंटू -3 + 2 क्या हो गया भाई, -1, और -3 क्या हो गया, -6। तो -12 इज बेसिकली इक्वल टू +6b, therefore b is equal to -12 divided by 6, b is equal to -2। यहाँ तक कोई मसला?
अब देखो हमारे पास c की वैल्यू आ गई, हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब देखो जब दो अननोन निकल गए, अननोन्स क्या है, a b एंड c, दो अननोन्स आ गए, अब एक अननोन बचा है ना। अब x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दें, x इज इक्वल टू 1825 भी पुट कर दें आप, x इज इक्वल टू 0 भी पुट कर दें, हाँ लेकिन वो वाली वैल्यू पुट कर देगा जो अभी तक नहीं की है। अभी तक आपने x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4। -3 पुट कर दिए, तो वो 3 और -3 फिर से नहीं पुट कर दिए, पुट करना, क्योंकि वही चीज आ जाएगी। हाँ x इक्वल टू 4 पुट कर दो। लेकिन जिस तरह हम एलिमिनेशन का प्रोसेस करते हुए जा रहे हैं, अगर हम x इज इक्वल टू -2 पुट कर दें, अगर x इज इक्वल टू -2 पुट कर दें, तो b वाली टर्म भी एलिमिनेट हो जाएगी, c वाली टर्म भी एलिमिनेट हो जाएगी, और a आ जाएगा आपके पास। आप यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 भी पुट कर सकते हो, जिस तरह आप यहाँ पे अभी अभी एलिमिनेशन करते हुए आ रहे थे। लेकिन अब चूंकि एक जी अननोन बचा है, दो निकल चुके हैं, तो x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो। सबसे आसानी क्या है, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। सबसे आसानी क्या है, x इक्वल टू 0। और लेकिन याद रहे कि वो जो आखिरी अननोन निकालने के लिए x की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं ना, वो वाली वैल्यू पुट करेंगे जो अब तक नहीं की गई, यानी कि अब तक जो कर दी गई हैं उनके अलावा। जी क्योंकि अगर आप x इक्वल टू 3 एंड -3 रख देंगे तो वही काम हो जाएगा फिर से, और वो हमें भी चाहिए नहीं। तो अब मैं एक काम करता हूँ, x इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ। आप चाहो तो x इक्वल टू 4 पुट कर लो, क्योंकि एक अननोन बचा है ना। नहीं नहीं, मैं तो 0। एक कर लो ना 4 पुट, मसला थोड़ी है। x इज इक्वल टू 0 में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 17 इंटू 0 प्लस 21, दिस इज इक्वल्स टू a इंटू 3 इंटू -3। अच्छा, जब x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो, वो जो आखिरी अननोन वैल्यू निकालने के लिए ना क्योंकि वो जो आखिरी अननोन वैल्यू निकालने के लिए आप b और c एलिमिनेट नहीं हो रहा ना, इस केस के अंदर x इक्वल टू 0 पुट करने की वजह से b और c वाली टर्म्स एलिमिनेट नहीं होंगी। तो वो x इक्वल टू -2 अगर पुट करते तो b और c वाली टर्म्स एलिमिनेट हो जाती। अब चूंकि x इक्वल टू 0 करने की वजह से b और c कंप्लीटली एलिमिनेट तो नहीं होगा, तो इसके लिए करना ही होगा कि b और c की जो वैल्यूज निकल चुकी हैं वो अपनी अपनी जगह रख दी जाए। इसी से ख्याल रखना कि जो बी और सी, जो आपके पास जो तीन अननोन्स है उसमें से दो अननोन्स की वैल्यू आ चुकी हैं, उनको अपनी अपनी जगह पुट कर दो इस केस में। यानी कि प्लस बी इंटू एक्स, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। बी है कि एक्चुअली -2 है, तो -2 इंटू x प्लस 2 इंटू x माइनस 3, यानी कि -2 इंटू 2 इंटू -3। ये बात आ रही समझ में? मैंने क्या करा, बी और सी की वैल्यूज अपनी अपनी जगह पुट भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है x इक्वल टू 0 करने की वजह से बी और सी वाली टर्म जो है वो एलिमिनेट तो नहीं हो सकती ना। एग्रीड। प्लस सी जी इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3, यानी कि जी c की वैल्यू आपके पास जो है वो 3 आ चुकी है, तो 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो आंसर निकालो। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास बच रहा है 21। दिस इज इक्वल्स टू -9 है, बिकॉज 3 इंटू -3 आपका -9 हो गया। +12। 21 इज इक्वल्स टू -9a। एक मिनट। और -2 इंटू 2 इंटू -3, ये आपका +12 आ गया आगे। -18। 3 इंटू 2 इंटू 3 +18। 9a is equals to 12 plus 18 minus 21। 12 प्लस 18 माइनस 21, यानी कि 9 इज इक्वल टू 9a की वैल्यू 1 आ रही है। तो मसला भाई यहाँ तक। तो देयर फॉर a की वैल्यू 1 आ रही है, 9a इज इक्वल टू 9, यानी कि a इज इक्वल टू 1, यानी कि योर फाइनल आंसर इज सपोज टू बी 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 और +3 अपॉन x माइनस 3। दिस इज सपोज टू बी योर फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर? जी ऑल राइट, यहाँ तक वर्किंग कॉपी होगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1a का जो है वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 इज योर होमवर्क। अब बढ़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस का जो है वो केस नंबर 2 की तरफ। अब केस नंबर 2 में भी बेसिकली क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन ही है आपका। ठीक है, अब वो जो डिनोमिनेटर है बेसिकली वो लीनियर फैक्टर्स के बजाय ना अब रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हैज रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। बड़ी कोई सिंपल सी कहानी है।
ठीक है, मिसाल के तौर पे योर फ्रैक्शन इज इन दिस फॉर्म राइट नाउ, एफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से ए एक्स प्लस बी द होल थिंग स्क्वायर, एफ एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी द होल थिंग स्क्वायर, यानी कि ए एक्स प्लस बी इज रिपीटिंग, द डिनोमिनेटर इज हैविंग अ रिपीटेड लीनियर फैक्टर, इजंट इट? तो आप इसको ना इस तरह लिखेंगे, ए अपॉन ए एक्स प्लस बी प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको इस तरह लिखा जाएगा। बात समझ आ रही है? इसको हम इस तरह लिखेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस पी द होल थिंग स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस क्यू हो रहा है। अब ये देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे केस नंबर 1 भी इसके अंदर मिक्स कर दिया। जितने केस आप पढ़ते रहोगे ना पीछे, वो आगे के केस में आ सकते हैं साथ साथ मिला के, ठीक है? तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे बेसिकली, तो ए अपॉन पहले क्या होगा, एक्स प्लस पी आएगा प्लस बी अपॉन एक्स प्लस पी द होल थिंग स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी अपॉन एक्स प्लस क्यू हो जाएगा। इसको हम इस तरह ब्रेक करेंगे और फिर पूरा जो प्रोसीजर है बेसिकली सॉल्व करने का वो उसी तरह है जिस तरह हम पीछे सीखते हुए आ रहे हैं। ये पेज पहले कॉपी कर लो, हो जाए तो बताओ। कर लिया कॉपी? डिनोमिनेटर हैज रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। पहले हम देख रहे हैं बुक की एग्जांपल नंबर 3। सर जी बोले, कुछ करना है कॉपी? मैं कॉपी कर। हाँ कर लो, कर हो जाए तो बताओ। मैं 2 मिनट आया पानी पी के। पहले जो है वो हमारे पास बुक की एग्जांपल नंबर 3 है, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहे हैं जनाब, एक्सप्रेस 3x² प्लस 2 अपॉन x टाइम्स x माइनस 1 द होल थिंग स्क्वायर इन पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है? तो अब बेसिकली क्या हो रहा है, एक फैक्टर तो है x और x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, और आपको दिख रहा है कि न्यूमरेटर में बेसिकली क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक जो है वो बेसिकली लीनियर से मल्टीप्लाई होकर क्यूबिक बन रही है। मतलब x माइनस 1 द होल थिंग स्क्वायर वो पूरा पूरा एक्सपेंड कर दोगे तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाएगी, और वो लीनियर से मल्टीप्लाई हो रही, पता चला ये प्रॉपर का ही केस है, ठीक है? तो 3x² प्लस 2 अपॉन x टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हम इसको सारा ब्रेक कर देंगे, ठीक है? और अब जो आगे मतलब सॉल्व करेंगे उसी तरह, यानी कि ये डिनोमिनेटर पूरा जो है कंप्लीटली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3x² प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू, अब देखो a मल्टीप्लाई बाय x, देखो ए एक्स और x यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, तो a मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 द होल थिंग स्क्वायर हो जाएगा प्लस b मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो x माइनस 1 एक मरतबा कैंसिल हो रहा है और x माइनस 1 यहाँ पे एक मरतबा कैंसिल हो रहा है, यानी कि b मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 से प्लस c मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो x माइनस 1 द होल थिंग स्क्वायर और x माइनस 1 द होल थिंग स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि c मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा। सबसे पहले आसानी क्या दिख रही है, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। x इज इक्वल टू 0 पुट करने का फायदा क्या होगा कि b भी एलिमिनेट और c भी एलिमिनेट और आप एक ही वैल्यू निकाल सकोगे। पहले हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, यानी कि 3 टाइम्स 0 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0।
ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे बचा 2, 2 इज इक्वल टू ए इंटू -1 का होल स्क्वायर यानी कि +1। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू आपके पास ए की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, ए इज इक्वल टू 2। कोई मसला है यहाँ तक? फिर अब हम बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। तो a इज इक्वल टू 2 तो आपके पास आ गया, ठीक है। अब आप एक काम करें, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें। x इज इक्वल टू 1 पुट करने का फायदा क्या होगा बताओ? x इज इक्वल टू 1 पुट करने का फायदा होगा कि b वाली टर्म भी खत्म हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और a ए वाली की भी। a की टर्म भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, जी। तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, यानी कि 3 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू a इंटू 1 -1 का होल स्क्वायर यानी कि a इंटू 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू 0 हो गया, प्लस c इंटू 1, यानी कि 3 + 2 इज 5, 5 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 0, यानी कि c की वैल्यू जो है वो आपके पास 5 आ गई। a की वैल्यू 2 आ गई, c की वैल्यू 5 आ गई। अब आप क्या है कि देखो, एलिमिनेशन आप फर्दर यहाँ पे कर नहीं सकते, एलिमिनेशन आप फर्दर कर नहीं सकते क्योंकि x इज इक्वल टू 0 भी पुट करके देख लिया, x इज इक्वल टू 1 भी पुट करके देख लिया। अब चूंकि दो अननोन्स निकल चुके हैं और अब b की वैल्यू निकालना बाकी है ना, अब x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दें, लेकिन वो वाली वैल्यू जो अभी तक पुट नहीं गई, यानी कि x इज इक्वल टू -1 पुट कर दें, x इक्वल टू 2 पुट कर दें, -2 पुट कर दें, कुछ भी पुट कर दें आप। आपके पास जो आखिरी अननोन b बचा है ना, उसकी वैल्यू बिल्कुल सही आएगी। मैं पुट कर देता हूँ 2 पुट कर देता हूँ, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 यानी कि 3 इंटू, लेकिन बशर्त ये है कि a और c जो निकल चुका है वो अपनी अपनी जगह रख दिया जाए। 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2, दिस इज इक्वल टू a इंटू, यानी कि 2 इंटू 2 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे लिख रहा हूँ b, यानी कि b इंटू, क्योंकि b अननोन है, तो b इंटू 2 इंटू 1 यानी कि b इंटू x -1 यानी कि b इंटू 2 इंटू 1, जी। प्लस c इंटू 2, और c की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है, तो 5 इंटू 2, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बच रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 4 टाइम्स 3 इज 12, 12 प्लस 2 इज 14, यानी कि 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 -1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 1, 2 प्लस 2b प्लस 10। b की वैल्यू क्या आ रही है, 14 -2 -10, b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बिकॉज 2 इज इक्वल टू 2 भी बच रहा है, and therefore b is equals to 1। Is this clear? यानी कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, जी। 2 अपॉन जो है एक्स x प्लस 1/x-1 प्लस 5 5 अपॉन अपॉन x-1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है भाई? बताओ, कोई मसला है यहाँ तक? नहीं। आगे बढ़ूं? अच्छा, अब मैं आपको सवाल सॉल्व करने दूं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। जी।